नाजरीन, मैं हूं इमरान अहमद। आज मैं आपको इंट्रो करवाऊंगा अरब स्प्रिंग का, जो कि 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिस से जिसका स्टार्ट हुआ था। और देखते ही देखते ये तहरीक जंगल की आग की तरह शुमाली अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। इस तहरीक ने शुरू में तो ये तहरीक के इसे आम जो हैं कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली फ़ेसबुक एंड यूट्यूब के ज़रिए ये तहरीक शुमाली अफ्रीका के ममालिक ट्यूनिस, अल्जीरिया, मिस्र और लीबिया यहाँ स्टार्ट हुआ इसका। और ये इसके बाद ये तहरीक मिडिल ईस्ट के ममालिक जैसा कि सीरिया है, जैसा कि यमन है, जैसा कि बहरीन है, सऊदी अरेबिया के कतीब और दीगर शहरों के अंदर इस तहरीक के असरात हमें दिखने को मिले। शुरू में इस तहरीक ने ट्यूनिस के अंदर 25 साल से हुकूमत करने वाले ज़ैनुलाब्दीन बिन अली की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। अब नाजरीन, इस तहरीक के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1, पहली जो वजह है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी। ट्यूनिस के अंदर मामला ये था कि वहाँ पे एक नौजवान लड़का था जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था। नौकरी न मिलने की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से उसने एक सब्ज़ी का ठेला लगाया था ट्यूनिस में। इस सब्ज़ी के ठेले के लिए हुआ ये कि वहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या जो म्यूनिसिपैलिटी का जो इदारा है, उसने इसके जो सब्ज़ी का ठेला है उसको बंद करवा दिया। जब उसको बंद करवा दिया तो इसे बहुत तकलीफ़ हो गई, ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि एक लाजमी अमर है, ये एक नेचुरल इफ़ेक्ट है। जब गुर्बत अपनी आखिरी इंतहाओं को छू ले और आपको कोई इदारा रोके काम करने से, और आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी हैं, तो ये यकीनन बहुत मुश्किल अमर होती है, बहुत मुश्किल काम होता है। इस लड़के ने अपनी गुर्बत से तंग आकर अपने आप को म्यूनिसिपल जो ऑफ़िस है, जो बल्दिया का ऑफ़िस था, उसके सामने अपने आप को लेटाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाया। और इसकी ये जो वीडियो थी, ये सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए पूरे इलाके के अंदर फैल गई। जब फैल गई तो नौजवानों ने, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गार नौजवानों ने, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, इन्होंने एहतजाज करना शुरू किया, स्ट्राइक करना शुरू किया। और थोड़े दिन तक ये लड़का जो है ये हॉस्पिटल के अंदर इंजर्ड रहा, क्योंकि इसका ज़्यादातर जो जिस्म था वो मोर देन 70% इसकी जो बॉडी थी वो बर्न हो चुकी थी। तो इस बंदे की इस तहरीक ने, इस बंदे की इस हरकत ने, इसने जो कुछ किया सोशल मीडिया पे डाला, अपने आप को आग लगाकर इस तहरीक को, इसकी ये जो चीज़ थी, एक मोमेंट की शक्ल अख्तियार कर गई। और आवाम ने उठकर रिफॉर्म्स के लिए डेमोस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, एहतजाज करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते इस तहरीक ने, इस एहतजाज ने ज़ोर पकड़ा और ज़ैनुलाब्दीन बिन अली की हुकूमत, जो कि वहाँ पे तकरीबन कोई 25 साल तक रूल कर रहे थे, जो कि एक अपनी ज़ात में एक डिक्टेटर थे, एक आमिर थे, इसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। और आखिरकार ज़ैनुलाब्दीन ने फ़्ली कर गया, वहाँ से उसने छोड़ दिया और भाग किया। ये सऊदी अरब ने इसको पनाह दे दिया और सऊदी अरेबिया के अंदर ये बैठ गया। अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं कि सऊदी अरेबिया ने क्यों पनाह दे दिया। इंशाल्लाह ये सारी सीरीज़ हम अगले हमारे जो वीडियोज़ की सीरीज़ आ जाएगी। हम इन्फॉर्मेटिव एक सीरीज़ अब शुरू करने वाले हैं अरब स्प्रिंग पे, इसमें हम आपको डिटेल्स से बता देंगे कि ये जो ज़ैनुलाब्दीन बिन अली हैं, इसने सऊदी अरेबिया के अंदर पनाह क्यों लिया, इसकी वजूहात क्या थी, ये कोई और मुल्क क्यों नहीं चला गया। इंशाल्लाह अब अरब स्प्रिंग और इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं, इसके पॉलिटिकल काजेज़ हैं, इसके पीछे बिहाइंड द सीन वजूहात क्या थी इस तहरीक के, क्या ये तहरीक कामयाब हो गई, क्या ये तहरीक कामयाब नहीं हो गई, अगर नहीं हो गई तो वजूहात क्या थी इसके कामयाब ना होने की। ये तहरीक जो है एक वायलेंट सिविल वार की शक्ल अख्तियार कर गई है। अब सीरिया के अंदर, अब यमन के अंदर जाके एक यू कैन से आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सेक्टेरियन वार शक्ल अख्तियार कर गई है, वार की शक्ल अख्तियार कर गई है। ये इसके अंदर सीरिया के अंदर, शाम के अंदर और यमन के अंदर। और ये तहरीक के असरात हमें लेबनान में भी नज़र आए, इसी तहरीक के असरात हमें इराक़ में भी नज़र आए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ इस तहरीक से वो ममालिक हैं जो मिस्र था। मिस्र के अंदर एक हसन अल मुबारक की हुकूमत थी, जो गुज़श्ता 30 सालों से वहाँ हुकूमत थी हसन अल मुबारक की, उसकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। और इख़वानुल मुस्लिमीन जो कि अंडरग्राउंड हो चुकी थी, जो सोशल काम करती थी, अगरचे एक सियासी जमात थी, मजहबी सियासी जमात थी, जो कि अंडरग्राउंड हो चुकी थी, ये दोबारा इमर्ज हो गई। और डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी, जो कि पेशे के एतबार से एक इंजीनियर थे, PhD इंजीनियर थे, इसकी सरबराही में वहाँ पे रिवोल्यूशन आया। हमने देखा कि इस रिवोल्यूशन बहुत फेमस हो गया, जो मिस्र का रिवोल्यूशन था। खुसूसन एक जगह तहरीर स्क्वायर कहते हैं जिसको, ये बहुत मशहूर हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान के अंदर एक स्कॉलर थे डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, जो कि आज भी हैं। इन्होंने अपनी एक मूवमेंट के दौरान बार बार इस
تحریر سکائر کا نام لیتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی تحریر سکائر کے اندر مصر کی عوام نے وہاں کے ڈکٹیٹر جو حسنی المبارک تھے، جو 30 سال تک وہاں حکومت کرتے تھے، وہاں کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، اس کو نکال باہر پھینک دیا تھا. تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ ہمیں کمنٹ کریں گے اور آپ ڈیٹیل کے اندر اپنا اوپینین ہمیں شیئر کریں گے. آپ ہمیں بتاتے رہیں گے کہ اس کے اندر اس کے اور کیا کازز ہیں اور اس کے کیا ڈائنامکس ہیں اس مومنٹ کے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ساری سیریز شروع کرنے والے ہیں. ہم آپ کے کامنٹس کے جو ہیں ہم آپ کے کامنٹس کے منتظر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اور ڈیٹیلز اس تحریک کے متعلق، اس کے سیاسی، سماجی، عسکری، سیکٹیرین اس کے اور انٹرنیشنل جو امپیکٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے. اگر آپ کو ڈیٹیل کے اندر چیزیں اگر ہم سے توقع کرتے ہیں آپ، یا آپ کو اور ڈیٹیل کے اندر اس تحریک کے متعلق چیزیں چاہیے، تو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ایکسیس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو تمام ڈیٹیلز پرووائڈ کریں گے. تھینک یو.